अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। 2-3 बल्कि खबरें, तज्ज़िये, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है, एक घमासान की जंग जारी है। इसका निचोड़ क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस बारे में कोई भी आपको नहीं बता सकता और ना ही कोई क्लियर है। लोग इधर-उधर की बातें कर देते हैं, बड़े सीनियर लोग, लेकिन उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है, ना ही वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मामलात कहां पर जाकर फोल्ड होने शुरू होंगे, ये मामलात कहां पर जाकर रुकेंगे और इनका इख्तिताम कैसे होगा। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें समझे कैसे। मेरे ख्याल में एक शेर इसके ऊपर बड़ा सादिक आता है, और वो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है आज के दिन तक, अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत सारी चीजों का फैसला कर देगी। और वो शाकिर शुजाबादी साहब का शेर है कि तू शाकिर आप सियाणा है, मिडा चेहरा पढ़ हाल ना पूछ। तो शाकिर आप सियाणा है, मिडा चेहरा पढ़ हाल ना पूछ। यानी अभी तक जहां तक मामलात पहुंचे हैं, सिर्फ चेहरे पढ़ें, चेहरे के एक्सप्रेशंस देखें, आपको समझ आ जाएगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, उनका चेहरा देखते हैं तो उतरा हुआ है, उनके चेहरे के ऊपर मायूसी है। उनका चेहरा देखते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सामने उनका सियासी जनाजा गुजर रहा है और वो अपनी सियासी जनाजे को गुजरते हुए देख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी के साथ चुनतखिब की किसी को लॉलीपॉप दी गई हो, लेकिन फिर उसे चुनतखिब ना किया गया हो। महसूस हो रहा है कि किसी के साथ धोखा हुआ हो और उस धोखे का नाम चुनतखिब हो। बिलावल भुट्टो जरदारी, आप उनकी कोई तकरीर देख लें, कोई स्पीच देख लें, एक डेस्परेशन नजर आती है। एक ऐसा महसूस होता है कि एक बंदा है जो बस ये सोच रहा है कि डाका पड़ गया है और इस डाके में मैं मैक्सिमम जितना उठा सकता हूं उठा के खिसकूं, मैं जितना डाका मार सकता हूं वो मार दूं। यानी ऐसी बातें करते हैं कि जिनका सेंस नहीं बन रहा होता। इधर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कपड़े गंदे कर रहे होते, इमरान रियाज साहब के बखौल शहबाज साहब की गोद में बैठकर कपड़े गंदे कर रहे होते बिलावल भुट्टो जरदारी। उसके बाद जब उनकी पार्टी के लोग टेलीविजन पर आते हैं तो कहते हैं बिलावल जी वो वैसी तकरीर थी, हमें बातचीत कर गया, उसे संजीदा लेने की जरूरत नहीं, उन बातों को संजीदा ना लें। तो अजीबो गरीब है। यानी बिलावल की डेस्परेशन चेहरे से नजर आती है। वो कहता है जनाब शेर का शिकार तीर से होगा, बैट तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं कैद नहीं करूंगा, मैं पकड़ूंगा नहीं, लिहाजा सारे मेरे साथ आ जाए। ये नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातचीत कर रहे हैं। बाकी भी आप चेहरे देख लें, आगे पीछे जो आपको चेहरे नजर आते हैं उन्हें भी देख लें, वो भी बातें भी आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इन सब में जब आप अडयाला जेल के अंदर जाते हैं तो एक कैदी है, आप सारे उन रिपोर्टर्स की जो इमरान खान की जो प्रोसीडिंग्स है देख कर आते हैं, आप उन सबकी कमेंट्री सुन लें। मैंने आज तकरीबन 4-5 साफियों की कमेंट्री उनके ऊपर सुनी है, बातचीत सुनी है। वो इमरान खान के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, आप सिर्फ वो चेहरा पढ़ें, आप वो बॉडी लैंग्वेज को रीड करें, आप उस कॉन्फिडेंस को पढ़ें, उस कॉन्फिडेंस को समझें कि जनाब वो जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारी चीजों को रोटेट कर रहा है, रोटेट कर घुमाए जा रहा है। वो पूरी गेम, पूरा खेल वो बन गया इस वक्त और पूरे खेल को वो आगे लेकर जा रहा है। मैं सिर्फ आज का तजिया आपके सामने रख देता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो साफी मिलकर आए, साकिब बशीर साहब का विलोग देखें, अरशद भट्टी साहब का विलोग देखें, मुख्तलिफ और साफियों के विलोग देखें, तो साकिब बशीर साहब के विलोग में कुछ जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि जब खान अंदर आता है हम हैरान रह गए, इतना कॉन्फिडेंस बंदा, इतना कॉन्फिडेंट उनके चेहरे के ऊपर नजर आया। वो कहते हैं जब खान अंदर आता है तो जो वहां के कांस्टेबल्स हैं, इवन जेल सुपरिटेंडेंट, वो सारे साइड ऊपर हो जाते हैं, कि खान कुछ कहना दे, जरा कुछ सुना तो मार नहीं सकता, कि खान कुछ कहना दे, और उनके बीच में से वो चलते हुए आता है। और बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान बाकायदा जब जज की तरफ देखता है तो जज साहब भी एक टाइम पे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ये कोई सच्ची बात कर जाएगा, ये कोई ऐसी वैसी बात ना कर जाए। तो एक तरफ वो है अरशद भट्टी साहब क्या कहते हैं? अरशद भट्टी साहब ये कहते हैं कि 4 घंटे पहली दफा किसी अदालत में जाकर बैठा हूं, अडयाला जेल के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल अदालत है, 4 घंटे अडयाला जेल के अंदर जाकर बैठा हूं और पहली दफा मैंने ऐसे देखा कि एक बंदा आया जो पहले से ज्यादा जवान, पहले से ज्यादा तगड़ा, पहले से ज्यादा उसका रंग गोरा, पहले से ज्यादा उसके चेहरे के ऊपर सुर्खी है, चित्राली उसने टोपी पहनी हुई है, लेदर की जैकेट उसने लगाई हुई है, ट्राउजर उसने पहना हुआ है और नीचे शूज पहनकर वो बंदा वहां पर आया। तो अरशद भट्टी साहब कहते हैं कि मैंने वहां पर अमले से पूछा कि इमरान खान करता क्या, ये पहले से तो ज्यादा तगड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि जनाब इसने साइकिल रखी हुई है, ये डंड मारता है, पुल अप मारता है, ये मसल शसल बना रहा है, अपने तगड़े कर रहा है, और ये तकरीबन 20-20, 40-40 मिनट यहां पर साइकिल चलाता रहता है और पसीने की यानी बिल्कुल तबाही निकल जाती है, यानी पसीना निकाल देता है अपना वहां पर बैठकर। वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो डोले शोले बना रहा है, वो एक दुनिया का लिटरेचर को दोबारा से स्टडी कर रहा है, दोबारा से पढ़ रहा है, वो सारे खेल को देख रहा है, वो बातचीत करता है, पैगामात पहुंचा देता है, क्योंकि वो खेल को समझ गया है, वो इन सबको जान गया है, वो इन सबको पहचान गया है और वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। लिहाजा तू शाकिर आप सियाणा है तो बेटा चेहरा पढ़ हाल ना पूछ। मियां नवाज शरीफ साहब का हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता तो आप सिर्फ उनके ऊपर कमेंट्री करने वाले चंद लोगों के चेहरे पढ़ लें, आप सिर्फ उन्हें देख लें। जनाब अंसार अब्बासी साहब को, आपको पता है कहां से लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, उनका हालिया कॉलम पढ़ लें। हालिया कॉलम में वो कह रहे हैं कि ये इंतखाबात नहीं है जनाब, ये तो कुछ हो रही है, ये तो मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं, ये बड़े खौफनाक मामलात हो गए, क्योंकि ये इंतखाबात नहीं है बल्कि ये चुनतखिब के मामलात भी नहीं है, ये उससे भी कोई गिरी हुई चीज है, ये इतनी को गिरी हुई चीज है कि जो यानी स्कूल के अंदर जो पर्चियां आपस में डालते हैं, ये उस तरह के मामलात भी नहीं होते, यानी इतना गिर गए। आप सोहेल वड़ाई साहब का चेहरा जाकर देखें, गुज़श्ता रातों कामरान खान साहब के शो में आए थे,
उनका चेहरा देखें। सोहेल फराज साहब की आप गुफ्तगू सुने, उनकी बातचीत सुने, वो उससे पहले कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को जनाब बड़ी अक्सरियत दी जाएगी। अब वो कहते हैं कि सोचा जा रहा है कि 70 से 80 सीटें भी मियां साहब को देंगे, तो कैसे देंगे? मियां साहब का खुद चेहरा गुजरा हुआ है, उतरा हुआ है, उनकी एनर्जी डाउन है, बैटरी उनकी बिल्कुल नीचे है। तो अंदाजा लगा लें कि सोहेल फराज साहब ये कह रहे हैं कि मियां साहब को 70-80 सीटें मिल सकती। एक बंदा जो 3 दफा का वजीर आजम, वो सबसे बड़ा घाक तगड़ा तरीन पॉलिटिशियन, 50 साल उसका सियासी कैरियर हो, और आखिरी टाइम पर आकर वो एक कैदी से पटकार खा गया, एक कैदी से मार खा गया, एक कैदी उसका सियासी कैरियर का जनाजा निकाल गया, लथेड़ के रख गया उसे बंदे मुंह नहीं लगाते, वो रैली निकालता, बंदे पीछे नहीं आते। यानी इस एज में जाकर इतने बड़े कलेबर का एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर पॉलिटिशियन, जहां पर पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियन का एक आउट ऑफ द वे जाकर उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, उठाया जाता है, उसे सलूट मारे जाते हैं, जो कि होता नहीं है, दुनिया में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मुल्क में ज़ाहिर है मेहमान खुसूसी भी सियासतदान होता है, हालांकि सियासतदान का तो काम काज ही कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर सियासतदान की थोड़ी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी मामलात निकलवाने होते हैं, नालियां शालियां पाइप शाइप हमें भी पक्के करवाने होते हैं, तो ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन एक बंदा जो 50 साल सियासत करने के बाद एक रैली अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में नहीं निकाल सका, तो अंदाजा लगा लें कि उसकी सियासत फिर कहां पर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा जोर लगाया गया है, पूरा जोर इस वक्त सिस्टम लगा रहा है। वीडियो आपको दिखाते हैं, ये वीडियो आप देखें कि ये सरकारी मशीनरी है, ये सरकारी एहलकार, हाथ में इसने प्लास उठाया हुआ है, और ये वहां पर सब कैंडिडेट्स के पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ के उतार रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के उठाकर लेकर जा रहे हैं, चूंकि वहां पर इमरान खान की तस्वीर है, इमरान खान की तस्वीर है, लिहाजा वो उठाकर इन सारे मामलात को साइड पर लेकर जा रहे हैं। इन अंदाजा लगा लें कि आपको बाहर निकलना तो दूर की बात है, बल्कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम मीटिंग करते हैं तो हम 2 गलियों में आगे जाकर को आधा किलोमीटर दूर 4 बंदे बिठाते हैं, बंदे वहां पर बैठते हैं और उन्हें बाकायदा फोन दिए गए होते हैं, और वो कॉल पर होते हैं कि जो पुलिस आ गई, कोई छापा पड़ा तो बता दीजिए, हम भाग जाएं। यानी इस तरह से वो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए एक्टिव, यानी पाकिस्तान का आम बंदा जिसने कभी सियासत के अंदर यानी कोई रोल ही प्ले नहीं किया, जो साइलेंट वोटर था, जो खामोश था, जो बिल्कुल खामोश हो जाता था, जिसने अपनी जुबान अपनी दांतों के अंदर दी हुई थी, जिसकी कोई आवाज ही नहीं थी, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, वो लोगों से जाकर गले में मिलता है तो वो कहता है जनाब ये कैंडिडेट है, ये बंदा है। मैंने कल एक इंटरव्यू कर रेडी वाला, उसने रेडी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई और उस जगह की कैंडिडेट की, शोएब शाहीन साहब, उसने कैंडिडेट की तस्वीर साथ लगाई, ये बंदा है, ये बंदा इसे पहचाने। लिहाजा वो जो साइलेंट वोटर है वो एक्टिव हो गया है, और समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर एक तो कैदी हार नहीं मान रहा, लेकिन कैदी के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ कैदी हैं वो भी हार नहीं मान रहे। यानी वो एक कैदी नहीं मान रहा, लेकिन जो 25 करोड़ कैदी हैं वो भी नहीं मान रहे। और एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी हुई है जनाब राजा अनवर साहब ने, बड़ी जेल से छोटी जेल, और वो कहते हैं कि अडयाला जेल से उन्होंने किताब लिखी है। वो कहते हैं छोटी जेल अडयाला जेल थी, बड़ी जेल पाकिस्तान था, यहां का निजाम था। ये बड़ी जेल है, ये जेल ही है। आज एंकर इमरान नवाज खान साहब उमरा करने के लिए नहीं जा सकते, एक बंदा उमरा करने के लिए नहीं जा सकता, उसे स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान की आवाज है, एक साफी है, जर्नलिस्ट है, लोग उसे सुनते हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर उमरा अदा करने के लिए नहीं जा सकते। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें फिर कितनी बड़ी जेल है। अब नून लीग के अपने घर का बंदा, यानी ये मुझे जाती तौर पर बड़ा दुख हुआ इनके साथ जो जुल्म हुआ है। अब ये जावेद हाशमी साहब है, जावेद हाशमी ये वो बंदा है कि जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में जेल में डाला गया, इन्होंने खुद मुझे इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनाब मियां साहब तो डील करके खिसक गए, लेकिन हम आखिरी टाइम तक डटे रहे। और ये कहते हैं मुझे कपड़े उतरवा कर ना पूरा नंगा करके वो जो बर्फ की स्लेपें होती हैं उनके ऊपर लिटाया जाता था। बदतरीन तशद्दुद इनके ऊपर किया गया, लेकिन ये बंदा टूटा नहीं, ये बंदा माना नहीं। ये बागी है, ये खुद को बागी कहता है, और ये बागी जुल्म के खिलाफ ये बगावत कर लेता है। ये कहता है जिसके ऊपर भी जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अभी इन्होंने क्या किया, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। ये कहते हैं मेरे जो जमीन है वहां पर घास काटने वाली खवातीन आती हैं, मैंने उनसे पूछा डरना नहीं है, बताओ किसको वोट देंगे, कि खान को देंगे। इन्हें बंदा खान के साथ खड़ा हो गया। इन्होंने एक जाहिर वर्कर कन्वेंशन करना था, और वहां पर तहरीक इंसाफ को ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। वहां पर भी छापा मारा गया और बाकायदा से चिंगचियों का इस्तेमाल किया गया, पैनाफ्लेक्स वगैरह सारे उठाए गए। इनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है, और ये लिखते हैं कि छापे से पहले शायद पीटीआई वर्कर कन्वेंशन में ना जाता, लेकिन अब जाऊंगा, लेकिन अब जाऊंगा। तहरीक इंसाफ अब इस बात पर आ गई है जो मैं हमेशा कहता रहा, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल ये डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड होगा कि पाकिस्तान किस तरह से चलेगा। या तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को चलाती है, या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के लिए जंग लड़ती है। अवाम का नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, लोगों की तबाही निकलती है। अब इमरान खान साहब जेल में क्या करें? आज उन्होंने कहा नवाज शरीफ के ऊपर मैंने केसेस नहीं किए थे, नवाज शरीफ के ऊपर जहां से केसेस हुए थे उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने कहा मेरे ऊपर जो केसेस हैं मुझे पता है वो कौन करवा रहा है, मुझे पता है उन सारे मामलों को कौन चला रहा है। साथ साथ उन्होंने ये कहा ये सारे केसेस का ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है, तमाम मुकदमात 8 फरवरी के बाद रख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान की बात पर जज मोहम्मद बशीर भी मुस्कुराए और वकला को कहा कि जल्दी दलाल शुरू करें। अमजद वैसे ये अमजद परवेज साहब है जो कि प्रोसिक्यूटर थे, उनसे मुकालमा करते हुए इमरान खान साहब ने कहा अमजद वैसे तुमने बड़ा अच्छा काम आ रहा है,
گیند صرف گراؤنڈ سے باہر نہیں بلکہ گیند گما دی ہے. حکم آیا ہوگا کہ 50 کروڑ کا کیس نہیں بنتا, تم سیدھا 300 کروڑ کا بنا دو. عمران خان کا نئے پروسیکیوٹر امجد پرویز سے مکالمہ, تو وہ مکالمہ بھی کر رہا ہے, بات چیت بھی کر رہا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل فٹ ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, اور وہ ڈٹا ہوا ہے, اور سڑکوں کے اوپر پاکستانی عوام ڈٹی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.